नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोगों से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके चीफ लोको इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और अन्य डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिले कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें आंसर तो दिया है 3, लेकिन एक्चुअली ये नहीं होगा, आंसर इसका होगा 2। क्यों? क्योंकि जो रिले होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्ट्रिकल और दूसरी होती है मैकेनिकल। ठीक है, ये जब पेपर बना होगा उस समय एक तीसरी रिले भी चलती थी, थर्मल रिले, उसका है। लेकिन इस समय जो हमारी रिले हैं वो 2 ही टाइप की होती हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में 2 होती हैं, एक पहला करंट और दूसरा वोल्टेज रिले, और मैकेनिकल में एक होता है प्रेशर रिले और दूसरा होता है सर्कुलेशन रिले। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा कि रिले कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की। दूसरा है टाइम लैग रिले। टाइम लैग रिले क्या होता है? ऐसी रिले जिसमें जब सप्लाई बंद कर दी जाए उसके बाद भी जितना टाइम उसका लैग दिया हुआ है, जैसे क्यू 118 जो रिले होती है इस पे 5 सेकंड का क्या रहता है, टाइम लैग। तो इसकी पहचान ये है, जो रिले होगा उसमें ये नीचे की तरफ एक एरो लगा होगा, इसका मतलब ये रिले कैसी है, टाइम लैग रिले। अब टाइम लैग रिले वो होता है जैसे क्यू 118 का 5 सेकंड का टाइम लैग है, यानी कि अगर क्यू 118 रिले की सप्लाई 5 सेकंड के लिए कट भी जाए अगर उसकी सप्लाई, तो भी क्यू 118 रिले 5 सेकंड तक पिकअप बनी रहेगी। ऐसे रिले को क्या कहते हैं, टाइम लैग रिले। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से टाइम लैग रिले कौन सी हैं, तो इसमें से टाइम लैग रिले कौन सी हैं आपको पता होगा, Q44। ठीक है, Q44 में टाइम लैग कितना होता है, 0.6 सेकंड का। इसीलिए Q44 को एक नाम और भी है, हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, यानी जब हम लोग मैनुअल कंट्रोल करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहा जाता है कि 0.6 सेकंड के अंदर एक नाच ले लिया जाए। अगर 0.6 सेकंड के अंदर नाच नहीं ले पा रहे हैं तो चूँकि Q44 का टाइम लैग 0.6 सेकंड ही है, तो क्या करेगा ये Q44 डीजे को ट्रिप करा देगा अगर हमारा एक नाच 0.6 सेकंड में नहीं पूरा हो पाया। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइम डिले रिले। अब टाइम डिले रिले वो रिले होती हैं जिसके अंदर सप्लाई देने के बावजूद वो जो डिले का टाइम दिया है उसका उतने सेकंड बाद ही वो पिकअप होगा। वो इसको डोनेट करते हैं, जैसे रिले है तो ऊपर की तरफ एरो लगा होगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है टाइम डिले रिले कौन सी है। क्यू 118 क्या है, आपको बताया टाइम लैग है। Q44 क्या है, लैग है। और Q 119 क्या है, लैग है। QSVM ये टाइम डिले रिले है QSVM, और इस पे कितनी देर का रहता है आप लोगों को पता होगा, इस पे 2 सेकंड का टाइम डिले रहता है। यानी आप जब BLVMT को ऑन करेंगे तो उसके बाद QSVM रिले 2 सेकंड बाद पिकअप होगी। ये रिले किस टाइप के लोगों में लगा हुआ है, तो SIV वाले लोगों में लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, करंट रिले कौन सी है, तो करंट रिले वो रिले होती हैं जो कि करंट के हिसाब से पिकअप या ड्रॉप होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं लिखा है Q20 ये वोल्टेज रिले है, Q30 ये वोल्टेज रिले है, QPDJ ये प्रेशर रिले है, और QRSI क्या है, ये है करंट रिले। QRSI को क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट रिले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज रिले कौन सी है। QLM क्या होती है, करंट रिले मेन ट्रांसफार्मर की। Q20 क्या होती है, ट्रैक्शन मोटर की ओवर वोल्टेज रिले। QRSI क्या होती है, ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट रिले। QLA क्या होती है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की ओवर करंट रिले। यानी ऑप्शन से क्लियर है कि Q20 जो हमारा है ये वोल्टेज रिले है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ट्रैक्शन पावर सर्किट का ओवर करंट रिले। अभी हमने बताया कि ट्रैक्शन पावर सर्किट का ओवर करंट रिले कौन सी होती है, QRSI। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक्शन पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले।
ट्रैक्शन पावर सर्किट का जो अर्थ फॉल्ट रिले होता है, आपको पता है डोनेट कैसे करते हैं। Q मतलब रिले, O मतलब अर्थ फॉल्ट। अगर P लग गया तो ये ट्रैक्शन पावर सर्किट का है, और A लग गया तो वो ऑक्सिलरी पावर सर्किट का है। यानी आप यहाँ पे देखिए कि ट्रैक्शन पावर सर्किट का ओवर करंट रिले QOP1 है। बाकी क्या है देख लीजिए, QLM क्या है, आपको पहले ही बता दिया है कि मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट रिले है, QRSI ट्रैक्शन पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है, और Q20 ट्रैक्शन मोटर की ओवर वोल्टेज रिले है। प्रेशर रिले, 8वां क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है प्रेशर रिले। ठीक है, प्रेशर रिले इसमें होगी QPDJ। क्यों होगी? QLM आपको पता है क्या है, QVMT1 और QPH। QVMT1 और QPH ये दोनों क्या है, सर्कुलेशन रिले हैं। QVMT1 एयर प्रेशर का सर्कुलेशन देखती है, और QPH क्या करती है, ऑयल सर्कुलेशन को मॉनिटर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा QPDJ। 9वां क्वेश्चन है सर्कुलेशन रिले। अभी हमने बात की सर्कुलेशन रिले कौन सी होती है, QVMT। ये ट्रैक्शन मोटर के जो ब्लोअर हैं, जब वो काम करेगा तो ये रिले पिकअप होगी। देखिए आ गया टेम्परेचर रिले। टेम्परेचर रिले इसमें से कौन होगा, तो ये होगा QTH। Q मतलब रिले, TH मतलब थर्मल। ये टेम्परेचर से रिले पिकअप होती है। 11वां क्वेश्चन है ऑटो रिग्रेशन रिले। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी समझिए। वैसे तो ऑटो रिग्रेशन रिले तो Q51 हो गया, Q51 को ऑटो रिग्रेशन रिले कहते हैं। बाकी को देख लीजिए क्या है, Q52 होता है नाच बाई नाच प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन रिले। यानी यही ये रिले है कि जब एनर्जाइज होकर एक बार में एक ही नाच बढ़ने देती है या एक बार में एक ही नाच घटने देती है। Q49 ये मल्टीपल लोगों में यूज़ होता है, इसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन रिले। Q51 ऑटो रिग्रेशन रिले है ही है। फिर बचा Q46। Q46 को बोलते हैं फुल नाच प्रोटेक्शन रिले। मतलब जब MP हमारा 0 पे हो और GR हमारा 1 से लेकर 32 कहीं भी फंस जाए, उस समय हमारी ये Q46 रिले एनर्जाइज होती है। और ये रिले एनर्जाइज होकर अपना NCI जो लगा है किस पे, Q118 पे। ये Q118 पे जो इसका NCI लगा है वो ओपन होकर DJ को खोल देता है, जिससे कि हमारे ग्रेजुएटर वगैरह की सुरक्षा हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है रिवर्सर एवं CTF का रिले है। तो Q50 जो होता है इसको बोलते हैं रिवर्सर और CTF का रिले। एक्चुअल में इसको मेन कंट्रोल रिले भी कहते हैं। Q49, Q51, Q52 के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया हमने, और Q50 क्या होती है, मेन कंट्रोल रिले। ठीक, सिंक्रोनाइजेशन रिले Q41 अभी चर्चा हुई। ऑक्सिलरी कंट्रोल रिले, ये जो Q100 रिले होती है इसको ऑक्सिलरी कंट्रोल रिले कहते हैं। जो हमारी कॉन्टेक्टर वाली ऑक्सिलरियाँ हैं, जैसे कि कंप्रेसर और हमारी ब्लोअर, ये सभी 6 जो हैं, 3 कंप्रेसर और 3 ब्लोअर वाली, इनको Q100 रिले से सप्लाई गई है, इसलिए Q100 रिले को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी कंट्रोल रिले। फिर अब सिग्नलिंग रिले के बारे में आ गया। सिग्नलिंग रिले का समझिए आप, जैसे आपने पायलट लैंप सर्किट पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, देखिए इसमें टोटल 10 पायलट लैंप रहेंगे, 5 एक साइड और 5 एक साइड। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है ये होता है LSDJ। ठीक है, DJ का। उसके नीचे होता है बैटरी चार्जर का LSCHBA। उसके नीचे होता है GR का यानी LSGR। इसके अपोजिट में इधर आइए, सबसे ऊपर रहेगा RSI ब्लॉक का। उसके नीचे रहेगा LSB और उसके नीचे रहेगा LSP। ये 6 तो अपनी जगह ऐसे ही रहेंगे। अब इनको याद करने का तरीका समझिए। DJ वाला 60 नंबर, उसके नीचे 61, उसके नीचे 62। अपोजिट में इधर आइए तो ये 63, इसके नीचे 64 और ये 48। इस तरह आप याद करिए। यानी LSDJ का QV60 हो जाएगा सिग्नलिंग रिले, LSCHBA का QV61, GR का QV62, LSRSI का QV63, LSB का QV64 और LSP का Q48। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से LSDJ का सिग्नलिंग रिले QV60 हो जाएगा, LSCHBA का QV61 हो जाएगा, LSB का QV64 हो जाएगा, LSGR का
QE62 हो जाएगा, LSRSI का QE63 हो जाएगा और LSP का Q48 हो जाएगा। जो अभी हमने उस फिगर बनाया अगर वो आपने याद रखा तो लगभग सभी उसमें कवर हो जा रहे हैं। ठीक है। कंप्रेसर का गवर्निंग रिले, कंप्रेसर जो है वो आपको पता है लोडिंग और अनलोडिंग दोनों करता है, तो कट इन और कट आउट कराने के लिए जो होता है वो हमारे पास जो रिले है उसको बोलते हैं RGCP, रेगुलेटिंग गवर्नर ऑफ कंप्रेसर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी रिले नहीं है। आपको पता है अगर आर्नो का लोको है तो MTDJ ब्रांच पे जो रिले लगाई गई हैं वो सारी सेफ्टी रिले हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? QLM, QOP 1 and 2, QRSI 1 and 2, QLA और QOA। ठीक है। और अगर SIV वाला लोको है तो QSIT। ठीक। जो नए लोको हैं उसमें QEMS का भी नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगाया गया, लेकिन वो सेफ्टी रिले नहीं है। ठीक है। तो इस जो अभी हमने बताया इससे ये क्लियर हो रहा है कि 22वें क्वेश्चन में जो कह रहा है सेफ्टी रिले नहीं है, तो कौन सी सेफ्टी रिले नहीं है? QCON। फिर 23वां क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी रिले है, तो कौन सी है? QSIT है। GR का सेफ्टी रिले, ठीक है, GR का सेफ्टी रिले जो होता है वो Q46 होता है। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया कि जब MP हमारा 0 हो और GR किसी नाच पर फंस जाए उस समय Q46 रिले ही इनर्जाइज होकर क्या करती है? DJ को ओपन कराकर GR की सुरक्षा करती है। ठीक है। हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया, Q44 होती है। HBA ऑन करने पर कौन सी रिले इनर्जाइज होती है? जब हमने सर्किट में आप लोगों को पढ़ाया था उस समय हमने दिखाया था कि Q118, Q119 और अगर प्रेशर नहीं है तो Q51, ये 3 रिले इनर्जाइज होती है। तो ऑप्शन से Q119। अब Q119 क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Q119 के ऊपर तीनों कंप्रेसर का NCI लगा होता है। ठीक है। C101, C102 और C103। तो जब शुरुआत में DJ हम लगाने जा रहे हैं तो तीनों कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर चूँकि खुले रहते हैं इसलिए ये तीनों NCI लगे होंगे और Q119 रिले हमारी इनर्जाइज रहती है। क्लियर? DJ बंद रहने पर कौन सी रिले इनर्जाइज रहती है? तो जब हम DJ बंद करेंगे तब कौन सी रिले इनर्जाइज होगी? अब आप देखिए Q48 होता है व्हील स्लिप के लिए, Q45 का नाम है DJ रीसेटिंग रिले, यानी DJ जब हम क्लोज करते हैं उस समय काम आता है। EFDJ का नाम होता है इलेक्ट्रोवाल फॉर DJ, यानी इसको कहीं कहीं पर DJ क्लोजिंग कॉइल भी कहा जाता है। और Q44 ये हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले है। तो आपको पता है DJ कंट्रोल सर्किट में हमने बताया कि Q45 EFDJ की सप्लाई कट जाती है। ठीक है। DJ लगने के बाद इनकी सप्लाई कट जाती है। और Q48 तब इनर्जाइज होगा जब व्हील स्लिप आएगा। ठीक है। लेकिन ये Q44 जो है ये DJ बंद रहने पर लगातार इनर्जाइज बनी रहती है। DJ कंट्रोल सर्किट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। उसमें देखिएगा कि जब DJ बंद रहता है उस समय Q118, Q44 और MTDJ इन तीनों की सप्लाई लगातार बनी रहती है। ठीक। नो टेंशन होने पर किसके द्वारा DJ ट्रिप होता है? तो Q30 जो रिले है उसका नाम है नो वोल्टेज और लो वोल्टेज रिले। तो जब हमारा वोल्टेज नहीं रहेगा यानी नो टेंशन हो जाएगा उस समय ये Q30 रिले इनर्जाइज होगी और इसका NOI जो कि Q44 ब्रांच पे लगा है वो खुल जाएगा और DJ हमारा ट्रिप कर जाएगा। नो टेंशन होने पर किस रिले के द्वारा GR 0 पे आता है? ये होता है Q50 रिले के बारे में समझिए। जब भी DJ हमारा खुलेगा Q50 रिले ही GR को 0 पे लाती है। जैसे इस क्वेश्चन में नो टेंशन होने पर, चाहे नो टेंशन से हो या किसी कारण से भी, एक्चुअल में आपको पता होगा कि जो हमारे V1 और V2 इलेक्ट्रोवाल्व है, V1 किस लिए है? नाच बढ़ाने के लिए, और V2 नाच घटाने के लिए। तो V2 वाले ब्रांच पे हमारा Q50 का NCI लगा हुआ है और Q50 रिले जब आपकी गाड़ी चल रही हो यानी ट्रैक्शन में हो या डायनेमिक में हो हमेशा इनर्जाइज बनी रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से इसकी सप्लाई कटी Q50 की,
ठीक है, यानी डीजे खुलने पे ही सप्लाई उसकी जाएगी, क्योंकि Q50 पे डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है। तो जैसे ही Q50 डी एनर्जाइज होगा, उसका NCI V2 ब्रांच पे लगेगा और हमारा GR 0 पे आएगा। तो चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी। थैंक यू।